we are going to start chapter electrochemistry. Okay, first of all इसका हेडिंग दो electrochemistry. electrochemistry electrochemistry कहता है, आराम से पहले सुनो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर स्टडी ऑफ कन्वर्सन ऑफ एनर्जी. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर स्टडी ऑफ कन्वर्सन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. केमिस्ट्री का जिस ब्रांच में कन्वर्सन ऑफ एनर्जी हो रहा है, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, आप इसको बोलोगे, इस चैप्टर को बोलोगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, ये तुम्हारा केमिकल एनर्जी है. केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. देखो ये तुम्हारा केमिकल एनर्जी है और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी अगर कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में, आप इस चैप्टर को आप बोलोगे क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर स्टडी ऑफ कन्वर्सन ऑफ एनर्जी. मतलब बात ये हुआ कि अगर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी. इसमें दो बात हो रहा है. एक हो रहा है केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और सेकेंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. इसमें आप देखो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी अब दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करोगे. इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी हम लोग दो पार्ट करके करते हैं. फर्स्ट पार्ट में केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. तो अगर इसको डिफाइन करना होगा हम लोग को, तो ऐसे डिफाइन करेंगे हम लोग, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर स्टडी ऑफ कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड, क्या बोलोगे इसको हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, study of electrochemistry under main 2 point. First, this point मतलब chemical energy converted into electrical energy and second study electrical energy converted into chemical energy. नोट करो, तो डिफिनेशन सबसे पहले नोट करो. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन लिखो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
under study of the branch of chemistry under study of conversion of energy that means chemical energy converted into electrical energy and electrical energy converted into chemical energy is called electrochemistry. पैराग्राफ चेंज करो. स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री under main 2 point first chemical energy converted into electrical energy. And second electrical energy converted into chemical energy. First हुआ chemical energy converted into electrical energy and second हुआ electrical energy converted into chemical energy. तो दो पार्ट में इस चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका स्टडी करेंगे. मेन 2 पॉइंट के अंदर इसका स्टडी करेंगे हम लोग. फर्स्ट पार्ट में आप देखिए केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और सेकेंड पार्ट में आप देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में. दो पार्ट करके इसका स्टडी करोगे हम लोग. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बोलो कोई कंफ्यूजन? नो सर. ओके, देखो आप फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा. फर्स्ट पार्ट केमिकल एनर्जी converted into electrical energy. केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आप इसको बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हो. गैल्वेनिक सेल. इसको हम लोग डेनियल सेल भी बोलते हो. डेनियल सेल. तो फर्स्ट पार्ट जो है केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हो. कौन सेल बोलोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिटेल से स्टडी हम लोग करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हो या डेनियल सेल भी बोलते हो. डेनियल सेल. एंड सेकेंड जो पार्ट है हम लोग का, सेकेंड पार्ट है, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसका स्टडी हम लोग दो पार्ट करके करोगे। कौन कौन पार्ट है हम लोग का? फर्स्ट है केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप इसको बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल से। लेकिन यहां पे सेकेंड में देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इसको हम लोग बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसका स्टडी हम लोग दो पार्ट करके करेंगे। फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकेंड पार्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो आप देखो यहां पे, आप जब स्टडी करोगे तो आपको खुद पता चलेगा। आप देखोगे यहां पे कि क्या हो रहा है ये चैप्टर में। तो ये चैप्टर में कन्वर्सन ऑफ एनर्जी हो रहा है। कन्वर्सन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी दो पार्ट करके आप करोगे। फर्स्ट पार्ट को आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकेंड पार्ट को बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो दो पार्ट करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी करेंगे हम लोग। एक पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले डिटेल्स हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम यहां पे ये बताना चाहेंगे, बहुत सिंपल बताना यहां चाहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होता है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन रिएक्शन होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो हम लोग अभी जो स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टडी करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन होता है इसके अंदर, मतलब ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है? रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुगेदर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलोगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। तो आप यहां पे देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसका स्टडी हम लोग दो पार्ट करके करेंगे। साउंड ओपन करो बेटा, साउंड ओपन करो। साउंड ओपन करो सब लोग। हो गया सबका? बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो स्टडी करेंगे हम लोग, किसका स्टडी करेंगे? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। क्या स्टडी करेंगे हम लोग? कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? कन्वर्सन ऑफ एनर्जी का मतलब, कन्वर्सन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, इसी को हम लोग कन्वर्शन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। वेरी गुड। तो केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो आप उसको, उस सेल को क्या बोलोगे? वेरी गुड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तब क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टडी करेंगे। अभी हम लोग किसका स्टडी करेंगे? हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके बेटा, वेरी गुड। साउंड को म्यूट करो, साउंड को म्यूट करो। बहुत अच्छा से बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। सिर्फ साउंड को म्यूट करो। फर्स्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो जान लो आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर और क्या क्या पढ़ेंगे तो आप इसके अंदर पढ़ोगे सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, आप इसके अंदर पढ़ोगे सेल पोटेंशियल। सेकेंड, हाई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसके अंदर आप पढ़ोगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके अंदर आप पढ़ोगे नास्ट इक्वेशन। नास्ट इक्वेशन, इसके अंदर आप स्टडी करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके अंदर आप स्टडी करोगे गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, ये सारा टॉपिक हम लोग किस पार्ट के अंदर पढ़ोगे आप? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप बोलते हो गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ोगे? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल, इसके अंदर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नास्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स एनर्जी। ये सारा जो टॉपिक है किसके अंदर आएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिटेल से स्टडी करेंगे। नोट कर लो कॉपी में। नोट हो गया? यस सर। ओके, यस सर। तो सबसे पहले डिटेल्स करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिटेल्स करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब होता है इसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होता है। एनोड, एनोड के ऊपर। एंड सेकेंड रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन दैट मीन्स
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप बोलोगे ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलोगे रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर। एनोड पे यहां पे निगेटिव चार्ज होगा एनोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल redox reaction is takes place, that is oxidation reaction and reduction reaction. Both are take place in same cell but separate compartment. Oxidation, that means loss of electron. Reduction, that means gain of electron. Oxidation always occurs at the anode and reduction always occurs at the cathode. सिंपल मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है एंड रिडक्शन होता है। सपोज करो दो रॉड है वो सेल में, हाँ, एक रॉड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और दूसरा जो रॉड है, दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जो रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा आप उसको एनोड बोलोगे, एनोड, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसको कैथोड बोलोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है एंड सेकेंड जो इलेक्ट्रोड है वो गेन कर रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, लॉस एंड गेन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होगा। ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड and reduction always occurs at the cathode. Oxidation and reduction together known as redox reaction. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप सिंपल स्टडी करोगे, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो या कोई भी बुक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमेशा किसके ऊपर होगा, एनोड के ऊपर होगा, और रिडक्शन हमेशा किसके ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर। अब देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हो रहा है एनोड से कैथोड हो रहा है। एनोड से कहाँ हो रहा है, कैथोड, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और आप यहाँ पे सीखो, कोई पूछेगा आपसे कि बताओ ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हो रहा है एनोड से कैथोड हो रहा है, और करंट जो है उसका जो फ्लो जो हो रहा है, करंट का जो डायरेक्शन है, फ्लो जो है वो क्या हो रहा है, कैथोड से एनोड हो रहा है ना। तो आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मेन जो कॉन्सेप्ट है, अभी फिगर बनाकर सेल को बनाकर समझाएंगे। अभी इस सेल के अंदर होता क्या है, तो इस सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है ये सेल के अंदर। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होता है एंड रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होता है। ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड, है ना। तो आप देखो, इसको नोट करो कॉपी में, फिर आगे बता रहे हैं तुम लोग को। इस सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमेशा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होता है। कोई भी आपसे पूछेगा कि आप बताओ एनोड कैसे पहचानोगे कि एनोड है, तो बोलेगा कि सर जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है आप उसको एनोड बोलोगे, और जहां पे रिडक्शन हो रहा है आप उसको कैथोड बोलोगे। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप बोलोगे ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे, रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होता है और ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होता है, एनोड के ऊपर। एनोड नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब आप देखोगे यहाँ पे कि एनोड जो है ये निगेटिव चार्ज है और कैथोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे दो पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एनोड टू कैथोड, और करंट का जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैथोड टू एनोड। इसको नोट कर लो तुम लोग, साउंड को ओपन करो आप लोग।
Yes, sir. एकदम क्लियर है बेटा? Yes, sir. अभी फिगर से समझाएंगे इसको, फिगर से। नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अभी थोड़ा देर के लिए बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, फिर चालू हो जाएगा, ठीक है ना? Yes, sir. कितना मिनट बंद होगा? देखो, हम लोग डिटेल्स करते जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ये सेल अंदर में दो पार्ट में बटा हुआ है, दो पार्ट। इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट। ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट। ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट। और इस पार्ट को हम लोग बोलोगे रिडक्शन कंपार्टमेंट। रिडक्शन। दो पार्ट हुआ, ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट है, रिडक्शन कंपार्टमेंट। देखो, इसमें दो पार्ट है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिडॉक्स रिएक्शन इज टेक प्लेस इन सेम सेल बट सेपरेट कंपार्टमेंट। ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स लेफ्ट साइड ऑफ द सेल। ऑक्सीडेशन जब भी होगा लेफ्ट साइड में। अब देखो, इसमें दो इलेक्ट्रोड लिया गया है। ये जो कंपार्टमेंट है, जिंक का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, जिंक का। जिंक का एक मेटेलिक प्लेट को हम लोग रख रहे हैं, जिंक का है। ये इलेक्ट्रोड जिंक का है और एक जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं हम लोग, अनदर इलेक्ट्रोड जो है एक कॉपर का है। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी कंसीडर टू इलेक्ट्रोड। वन इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ जिंक, जिंक का बना हुआ, एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ कॉपर, एक कॉपर का। जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन ZnSO4। जिंक सल्फेट में डिप्ड है, ये डूबा हुआ है जिंक सल्फेट में, ZnSO4। और ये जो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, ये तुम्हारा डिप्ड है CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डिप्ड इन CuSO4। है ना? In this experiment, we consider two electrodes. One electrode made up of zinc and another electrode made up of copper. Zinc electrode dipped in ZnSO4 and copper electrode dipped in CuSO4, copper sulfate. है ना? टू इलेक्ट्रोड लिया गया है। एक आपका डिप्ड है ZnSO4 में और एक किसमें डिप्ड है? CuSO4। Both electrode connected by metallic wire through cell. ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है कनेक्टेड है सेल से, है ना? दोनों इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टेड है मेटेलिक वायर थ्रू सेल, मेटेलिक वायर से जुड़ा हुआ है। आप सिंपल फिर से देखो, इन दिस सेल वी कंसीडर टू इलेक्ट्रोड। वन इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ जिंक एंड अनदर इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ कॉपर। जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन ZnSO4 and copper electrode dipped in CuSO4, है ना? Both electrode connected by metallic wire through cell, metallic wire है through cell, है ना? अब देखो, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो है ZnSO4 और CuSO4, both electrolyte connected by inverted U-like structure। अंग्रेजी में U होता है ना, लेकिन ये U जो है उल्टा है, inverted है। Inverted U-like structure is called salt bridge. Salt bridge. Salt bridge. Please mute your mic.
सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, ये आपका ये एक्सपेरिमेंट का स्ट्रक्चर है। ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख रहे हैं कितना ज्वाइन किया बच्चा। साउंड ओपन करो बेटा। वीडियो को ओपन करो आप लोग। ये फिगर जो बना है पता चला तुम लोग को? ये फिगर जो बना है पता चला? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है ना? क्या होता है इसमें? रिडॉक्स रिएक्शन है ना? रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है? रिडक्शन। इस सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रोड है? 2 इलेक्ट्रोड। कितना इलेक्ट्रोड है? 2 इलेक्ट्रोड है। 1 इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ जिंक एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ कॉपर। नहीं, फर्स्ट इलेक्ट्रोड जिंक का बना हुआ है एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड जो है किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ऐसा क्यों करेगा? तो हम लोग बताते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड जो होता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। किसके कंपेयर में? कॉपर इलेक्ट्रोड के कंपेयर में। जिंक इलेक्ट्रोड इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर। यहाँ पे जिंक का टेंडेंसी है लॉस करना इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर का इलेक्ट्रोड है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है एंड कॉपर क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लॉस कर रहा है एंड कॉपर इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है। In this experiment, we consider 2 electrode, 1 electrode made up of zinc and another electrode made up of copper. Zinc electrode act like anode and copper electrode gain like cathode. यहाँ पे gain of electron कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को फिर से देखो। In this experiment, redox reaction takes place. That is oxidation reaction and reduction reaction. Both are take place in same cell but separate compartment. Oxidation always occurs left side of the cell and reduction always occurs right side of the cell. Oxidation always occurs left side of the cell and reduction always occurs right side of the cell. Oxidation that means loss of electron and reduction that means gain of electron. Oxidation always occurs at the anode and reduction always occurs at the cathode. फिगर को पहले नोट कर लो, फिगर को पहले नोट करो तुम लोग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या बेटा? बोलो। नोट करो, बताते हैं अभी। नोट करो इसको, फिगर को नोट करो, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। नोट हो गया फिगर? देखो यहाँ पे in this cell redox reaction is take place. That means zinc electrode Zn converted into Zn2 plus। यहाँ पे जिंक का जो रॉड है, जिंक इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है।
Zn कन्वर्टेड इंटू Zn2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब Zn कन्वर्टेड इंटू Zn2 प्लस, जिंक कन्वर्टेड इंटू Zn2 प्लस, आप इसको बोलोगे ऑक्सीडेशन। Zn converted into Zn2 plus and Cu2 plus gain 2 electron and converted into Cu. तो Cu2 plus converted into Cu. तो यहाँ पे Zn से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 प्लस में। आप इसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हो। और Cu2 प्लस गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को। आप इसको बोलोगे रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन बोलोगे। होता क्या है सेल के अंदर? ये जो आपका Zn है, कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये जो Zn का रॉड है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ। और ये जिंक का रॉड जो कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। देखो फंक्शन इसका समझो, इसका एक्टिविटी तुम लोग समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और एक कॉपर का जो रॉड है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। कॉपर का क्या करता है कॉपर? ये तो समझ में आ गया कि जिंक क्या कर रहा है? Zn किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 प्लस में। कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो Zn से Zn2 प्लस हो रहा है, आप इसको बोलोगे ऑक्सीडेशन। आप इसको ऑक्सीडेशन बोलोगे, नहीं, आप इसको क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, तो आप इसको क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन बोलोगे। और आप देखो यहां पे, देखो इसमें क्या है? CuSO4 है। इसमें क्या है हम लोग का? CuSO4। ये देखो इसमें CuSO4 है। CuSO4 स्प्लिट करेगा 2 पार्ट में। ये देखो CuSO4 है, जैसे ही करंट पास होगा 2 पार्ट में टूटेगा। Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब देखो यहाँ पे Cu2 प्लस ऐसे जाएगा। Cu2 प्लस कौन जा रहा है? Cu2 प्लस। और यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये Cu2 प्लस, जैसे एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा खाना अपने बीक में लेता है, चोंच में लेता है, सिमिलरली देखो यहाँ पे Cu2 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ लेगा। Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cu में। तो Cu2 प्लस यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है आपका Cu में। तो आप इसको बोलोगे रिडक्शन। रिडक्शन बोलो। तो सेल के अंदर 2 काम हो रहा है, एक हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ये हो रहा है Zn से कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। यहाँ पे देखो CuSO4 है, ये CuSO4 टूटेगा, स्प्लिट करेगा, तो ये Cu2 प्लस जो है ऐसे जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो आप ये सेल के अंदर 2 बात पे ध्यान दीजिए कि जिंक क्या कर रहा है, कॉपर क्या कर रहा है। जिंक अपना काम कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। और कॉपर क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो आप देखो दोनों रिएक्शन को एक साथ जब देखोगे, है ना, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को एक साथ जब देखोगे तो आप इसको बोलते हो रिडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं दोनों रिएक्शन को, दोनों को एक साथ दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे Zn है तुम्हारा प्लस Cu2 प्लस है, कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस प्लस किसमें? Cu में। Zn से Zn2 प्लस बना, आप इसको बोलोगे ऑक्सीडेशन। और Cu2 प्लस से Cu बना, आप इसको क्या बोलोगे? रिडक्शन। तो 2 बात हो रहा है यहाँ पे। देखो Zn किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 प्लस में। और हाँ, और सेकंड क्या हुआ? Cu2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर ना?
आप इसको बोलोगे ऑक्सीडेशन और इसको क्या बोलोगे, रिडक्शन। रिडक्शन। चलो स्टेटमेंट लिखो। अब फिगर बन गया था तुम लोग का, सर बस 2 मिनट। ठीक है, नोट करो। बताते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज अभी नहीं टच किए हैं हम। यहाँ पे 2 चीज नजर आ रहा है ना। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, Zn2 प्लस, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा जमा हो रहा है, बोलो, SO4 2 माइनस। सॉल्ट ब्रिज का काम है, सुबह सुबह जो कूड़ा वाला आता है हम लोग के घर में, कूड़ा वाला क्या करता है, घर से कूड़ा लेकर जाता है ना, बोलो। सॉल्ट ब्रिज का वही काम है। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जमा हो जा रहा है Zn2 प्लस, और यहाँ पे क्या जमा हो गया, SO4 2 माइनस, दोनों को न्यूट्रलाइज करते जाएगा, दोनों को हटाते जाएगा। पूरा डिटेल्स में बताएंगे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज अलग टॉपिक लिखकर ही बढ़िया से समझाएंगे। अभी हम समझा दिए कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है। तो यहाँ पे जो Zn2 प्लस जमा हो रहा है, यहाँ पे SO4 2 माइनस जो जमा हो रहा है, उसको हटाते चला जाएगा। वो कूड़ा वाला है, जैसे कचरा वाला आता है, कैसे ले जाता है हम लोग को, हम लोग के यहाँ से कचरा उठाकर, कैसे गाना गाता है, क्या गाना गाता है, बोलो, गीत गाता है ना। हाँ, गाड़ी वाला आया कचरा उठाओ, गाड़ी वाला आया कचरा भगाओ। एकदम सिंपल समझो बेटा। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2 पार्ट करके स्टडी करेंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रोकेमिकल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल कोई भी किताब उठाकर पढ़ना जो राइटर का बुक होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल में देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या हो रहा है, तो बोलोगे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है सर। सर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हो रहा है, जिंक के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन। कोई आपसे हमेशा पूछेगा जिंक के नोड रहेगा और कॉपर कैथोड हमेशा रहेगा, बोलिएगा नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा कॉपर कैथोड होता है जिंक के नोड होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, किसके कंपेयर में, कॉपर। लेकिन अगर कॉपर और सिल्वर ले लेंगे तो कॉपर वहां पे नोड हो जाएगा, सिल्वर कैथोड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर वहां पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, किसके कंपेयर में, सिल्वर। हाँ, कोई पूछेगा जिंक के ऊपर कैसा चार्ज होगा, क्वेश्चन आता है निगेटिव चार्ज। कॉपर के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो रहा है यहाँ पे, जिंक से कॉपर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, लिख लोगे कॉपी में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर। और करंट का फ्लो क्या हो रहा है, आई का फ्लो क्या हो रहा है, कॉपर से जिंक। हाँ, आई का फ्लो हो रहा है कॉपर टू जिंक। करंट का फ्लो हो रहा है क्या, कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो रहा है, बोलो। हाँ, बोले। हाँ, पेन को रख दो कॉपी पे, हमारा स्पीच सुनो तुम लोग पहले। In electrochemical cell, redox reaction is take place. That is oxidation reaction and reduction reaction. Both are take place in same cell. दोनों एक ही सेल के अंदर होता है। Both are take place in same cell but separate compartment. Oxidation always occurs left side of the cell and reduction always occurs right side of the cell. ऑक्सीडेशन हमेशा किस साइड में हो रहा है, लेफ्ट साइड में, एंड रिडक्शन किस साइड में हो रहा है, राइट साइड में। ऑक्सीडेशन दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड। पहले टीचर 10th क्लास में पढ़ा दिया था
कि पहचानना कि जिसमें माइनस चार्ज होगा एनोड, प्लस चार्ज होगा कैथोड। नहीं, ऐसा नहीं है। एनोड और कैथोड का आइडेंटिफिकेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हम लोग करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड। तो यहाँ पे जिंक एनोड है। जिंक क्या है यहाँ पे? जिंक यहाँ पे एनोड है, और कॉपर यहाँ पे क्या है? कैथोड है। कॉपर यहाँ पे कैथोड है ना? एनोड और क्या है? कैथोड। तो जिंक यहाँ पे एनोड है, कॉपर क्या है? कैथोड। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 electrode is present. 1 electrode made up of zinc and another electrode made up of copper. Zinc electrode dipped in ZnSO4 zinc sulfate, and copper electrode dipped in CuSO4. Good, very good. Both electrode connected by metallic wire through cell, and both electrolyte यहाँ पे ZnSO4 को कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है? CuSO4. Both electrolyte connected by inverted U-like structure is called salt bridge. Is called क्या बोलोगे आप? Salt bridge. Salt bridge बना होता है, salt bridge made up of KCl, KNO3, K2SO4 and अगर एल्गी जानती हो तुम लोग? एल्गी फंगी जानती हो? एल्गी जानती हो? एल्गी, हाँ। तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है मेडअप होता है, बना होता है KCl, KNO3, K2SO4 एंड अगर एल्गी। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कनेक्टेड होता है इन्वर्टेड यू लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। समझे? सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज, किसको न्यूट्रलाइज करता है? एक्स्ट्रा पॉजिटिव एंड एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज। अगर इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो यहाँ पे बहुत सारा Zn2+ जमा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जमा हो जाएगा? SO4 माइनस। करंट फ्लो इज स्टॉप। सो क्या होगा कि करंट फ्लो स्टॉप कर जाएगा एंड सेल बिकम्स डेड हो जाएगा। सेल बिकम्स क्या होगा? डेड। तो हाँ, तो द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज एक्स्ट्रा पॉजिटिव एंड एक्स्ट्रा निगेटिव आयंस डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड एनोड। जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एनोड के ऊपर, एक्स्ट्रा निगेटिव आयंस कैथोड के ऊपर जो डिपॉजिट होता है उसको न्यूट्रलाइज करते जाता है। तो ये जो सेल है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस सेल के अंदर 2 पार्ट है। एक पार्ट जो है तुम्हारा, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये जो पार्ट है इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। एक फिगर को ध्यान से देखा जाए क्या है इसमें, तो एक फिगर में आप देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, 2 मेटल का रॉड आपने लिया है। एक रॉड आपका जिंक का बना हुआ है और एक रॉड किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, तो आप बताइएगा कि सर इस साइड में क्या हो रहा है? Zn कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Zn2+ में। कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ? और यहाँ पे देखो Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu में। तो Cu2+ जो है कन्वर्ट हो रहा है Cu में। Cu2+ सिंगल वर्टिकल लाइन Cu, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? Zn2+ सिंगल वर्टिकल लाइन Zn। ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? रिडक्शन, है ना? Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन,
और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलोगे, रिडक्शन। तो अभी देखिए पूरे सेल का अगर रिएक्शन लिखना है आपको तो आप लिखोगे ऐसे, Zn सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस, सिंगल वर्टिकल लाइन है ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस, सिंगल वर्टिकल लाइन Cu, ए रिडक्शन, रिडक्शन। तो Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस, ये सिंगल वर्टिकल लाइन है। Cu2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, है ना, Cu2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Cu। और ये डबल वर्टिकल लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है इसका फाइनल कंक्लूजन देखा जाए तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन में आप देखिए कि ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन।